स्वागत है आपका अनोखे जुर्म में। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और यही दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें। आज की कहानी ऐसी कहानी है जिसमें इंसान दरिंदा बनता है और ऐसा दरिंदा बनता है कि उसने जानवर को भी पीछे छोड़ दिया। दुनिया में अलग अलग तरह के जीव और जंतु रहते हैं जिनमें इंसान एक ऐसा जीव है जिसको सोचने और समझने की शक्ति ज़्यादा होती है। यानी कि जब भी कोई इंसान कदम उठाता है तो उसको पता रहता है कि वो क्या सही कर रहा है और क्या गलत कर रहा है, जबकि जानवरों में शायद इतनी समझ नहीं होती है कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो सब कुछ सही है या गलत है। आज की जो कहानी है जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो सच्ची घटना को सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि ऐसी घटना का इंसान अंजाम दे ही नहीं सकता, बल्कि ये हरकत जानवर की है। कहानी एक महिला की है जिसको कुछ लोगों ने ऐसी जगह पर छोड़ दिया जहां पर ना तो उसके लिए पानी था और ना ही खाना था। एक ही जगह पर पड़े पड़े उस महिला के अंदर एक अजीब तरह के कीड़े बन जाते हैं। जब वो महिला डॉक्टर के पास पहुंचती है तो डॉक्टर भी ये देखकर हैरान रह जाता है कि ये क्या कोई इंसान किसी महिला के साथ इतनी घिनौनी हरकत कर सकता है, इतना गंदा काम भी कर सकता है। और इस कहानी को दिल पर हाथ रखकर सुनिएगा क्योंकि कहानी बेहद हैरत अंगेज कहानी है और बेहद ही दुख भरी कहानी है। आज की कहानी है राजस्थान प्रदेश के एक जिले नागौर की और इसी जिले का एक थाना लगता है जिसका नाम है डीडवाना। दरअसल फरवरी 2022 का ये मामला है। इस डीडवाना क्षेत्र में एक अलग तरह की लूट हो जाती है, एक डकैती हो जाती है, जहां लूट का पता लगाने के लिए इस इलाके के एसपी रामा मूर्ति जोशी थाने में आते हैं। और जैसे ही वो थाने में प्रवेश करते हैं, जब एसएचओ के केबिन में वो जाते हैं तो उनकी नज़र बाहर खड़े कुछ लोगों पर पड़ती है और वो उन लोगों से पूछ बैठते हैं कि क्या बात है, इधर आओ, तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो। तभी वो सारे लोग एसपी के बुलाने पर आ तो जाते हैं, लेकिन इससे पहले वो कुछ बोलते या कहते उनकी नज़र एकदम एसएचओ के ऊपर पड़ जाती है और एसएचओ जो है उन्हें आंखों ही आंखों में घूर देते हैं, जिसे देखकर वो सारे लोग शांत हो जाते हैं, सहम जाते हैं। वैसे तो एसपी उनसे कहते हैं कि घबराने या परेशान होने की कोई बात नहीं है, तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो और हो सकता है मैं उस परेशानी का, उस समस्या का निवारण भी कर दूं। उनका इतना कहना था, तभी उन लोगों में से खड़ा एक लड़का फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि साहब, मेरी भाभी कई दिन पहले घर से लापता हो गई थी, उनका किसी ने अपहरण कर लिया था। वो लड़का बताता है कि हमने कोई ऐसी जगह, ऐसी गली, ऐसा खेत कुछ भी नहीं छोड़ा जहां हमने अपनी भाभी को ढूंढा ना हो। हम इतने दिन से एसएचओ के पास आते लेकिन साहब भी कोई ना कोई बहाना करके भेज देते हैं। जबकि दो लोग ऐसे भी हैं जिन पर हमें शक भी है। हमने साहब को उनके नाम भी दिए थे लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। और ये बात कहकर वो लड़का फूट फूट कर रोने लगता है और बाकी जो लोग होते हैं जो उसके साथ में खड़े हुए थे उनकी आंखों में भी आंसू गिरने लगते हैं। अब देखिए, एसपी रामा मूर्ति को लग रहा था कि मामला कुछ ऐसा ही सामान्य सा होगा। उन्होंने एसएचओ की तरफ देखा और घूरते हुए कहा कि क्या तुमने इसमें कार्रवाई की है। और जैसे ही कार्रवाई की बात आती है तो वो कहते हैं कि जी हाँ सर, बिल्कुल, हमें जिन पर शक था हमने उन लोगों को बुलाया था, पूछताछ की थी, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं निकला। अब देखिए, इससे जाहिर हुआ कि उन्होंने एक ही नज़र में पहचान लिया कि एसएचओ जो है वो झूठ बोल रहे हैं। इसके लिए उन्होंने सर्किल ऑफिसर यानी कि गोमाराम को मौके पर बुलाया। उनसे कहा कि उन दोनों लड़कों को दोबारा बुलाइए जिन दोनों लड़कों पर इन्हें शक है, और उन दोनों लड़कों को बुलाया जाता है। और कहानी दरअसल सामने ये आती है कि एक महिला 4 फरवरी की शाम अचानक गायब हो जाती है। उसके घर वाले हर जगह उसकी तलाश करते हैं लेकिन वो नहीं मिलती है। और वो 2 लोगों का नाम लेते हैं जिसमें से एक का नाम होता है अनीस और दूसरा नाम होता है सुरेश मेघवाल। अब दोस्तों, परिवार के लोग उन पर शक जाहिर करते हैं। हालांकि पुलिस ने भी इनको उठाया था, इनसे पूछताछ की थी, लेकिन 48 घंटे
तक रखने के बाद भी इनसे कोई समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ, ना ही केस का कोई समाधान। और एक बार सीईओ जब इन दोनों को फिर से बुलाते हैं तो इनमें से जो एक अनीस है उसका कोई रोल नहीं निकलता है, लेकिन जो सुरेश का रोल निकल कर आता है, यानी उसकी जो भूमिका निकल कर आती है, उसे सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शक्ति से जब पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि वो महिला इन्हीं के साथ ही, यानी कि इस व्यक्ति सुरेश के साथ थी, जिसने फिलहाल उसको मारकर अंगेज क्षेत्र की खाई में फेंक दिया था। क्षेत्र की खाई का जब नाम सुनते हैं तो उसी वक्त पुलिस की टीम मौके पर जाती है और अपनी आंखों से जो मंजर उन्हें दिखाई देता है उसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल वो महिला मरी ही नहीं थी, जिंदा थी, लेकिन 6 दिन से एक ही जगह पर पड़ी हुई थी, जिसकी हालत बस से बदतर हो चुकी थी। यानी कि शरीर में उसके कीड़े पड़ रहे थे, लेकिन उसकी मदद किसी ने नहीं की। पर जैसे ही पुलिस को पता चलता है, उन्होंने तुरंत ही उस महिला को उपचार के लिए डीडवाना बांगड़ हॉस्पिटल में भेज दिया, जहां डॉक्टरों ने उस महिला को देखते ही बोल देते हैं कि इसका इलाज यहाँ पर नहीं हो सकता है, इसको हायर मेडिकल हॉस्पिटल में ले जाने की ज़रूरत है। और तभी तत्काल उस महिला को हायर हॉस्पिटल सेंटर जयपुर में भेज दिया जाता है, जहां पर आईसीयू में ये महिला इस केस के तहत जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी। और जैसे ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल होती है कि एक महिला के साथ कुछ गलत हुआ है, जो गलत हुआ है उसके बारे में जब ये व्यक्ति सुरेश मेघवाल पुलिस को बताता है तो पुलिस भी गुस्से में आ जाती है, परेशान हो जाती है कि आखिरकार जो है इन लोगों को हिरासत में क्यों नहीं लिया गया, इनसे कड़ी पूछताछ क्यों नहीं की गई। इसी वजह से एसएचओ और हेड कांस्टेबल ये 2 लोग भी जांच के घेरे में आ जाते हैं। उस वक्त की कहानी दरअसल ये थी कि सुरेश महिला को फोन करता है 4 फरवरी 2022 की शाम लगभग 7 बजे के आसपास, क्योंकि ये उसे जानता था, एक तरह से उसका दोस्त था। उसने उसको फोन पर कहा कि तुम्हें कहीं लेकर जाना है और बहुत ज़रूरी काम है तुमसे, तुम फौरन आ जाओ। वो महिला इस पर भरोसा करती थी, इसलिए वो इसके बुलाने पर उसके साथ चली आती है। और पहले से ही बाइक पर एक लड़का और होता है जिसकी उम्र 16-17 साल के आसपास होती है, वो बाइक चला रहा था और इस महिला को बीच में बिठाया जाता है। सुरेश भी उसी के साथ पीछे बैठकर बाइक चला लेता है और ये तीनों कहीं एक ऐसी जगह पर पहुंचती हैं जहां पर बहुत सुनसान जगह होती है, जहां पर उस महिला की अगर चीख पुकार भी निकले तो शायद ही किसी को आवाज़ सुनाई दे। और चलते चलते वहां पर रुक जाते हैं और दोनों मिलकर उस महिला के साथ गैंग रेप जैसी घटना को अंजाम भी देते हैं। महिला अगर विरोध करती तो उसको मारा जाता, उसको पीटा जाता। और शर्मनाक बात यह है कि शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचता जहां पर इन्होंने दांतों से ना काटा हो, यहाँ तक कि उसके होठ भी पूरी तरह से फटे हुए थे। और जब डॉक्टरों ने उसे करीब से देखा था तो उसके शरीर पर नाखूनों की खरोंचों के निशान थे और प्राइवेट जो पार्ट है उस पर बेइंतहा चोट पहुंचाई गई थी, काटा गया था। और उसके साथ पूरी रात ही ऐसी हैवानियत दोनों करते रहते हैं। और ये महिला जो है बेचारी दर्द से चिल्ला रही थी, कहरा रही थी, रहम की भीख मांगती है। ये कह रही है कि तुम मेरे दोस्त की तरह हो, मैं तुम्हें जानती हूँ, उसके बाद भी तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। जैसे जैसे वो महिला बोलती थी वैसे वैसे ये दोनों उसके साथ मारपीट करते, उसे काटते, उसे गलत काम करते। और जब इनका मन भर गया था तो मन भर जाने के बाद वो दोनों उसका गला दबा देते हैं और उसको वहीं छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि ये महिला शायद मर चुकी है, लेकिन आपको बता दें वो मरी नहीं थी, वो जिंदा थी, केवल कुछ देर के लिए बेहोश हो गई थी। और 5 तारीख की सुबह से लेकर 10 तारीख की दोपहर तक वो वहीं पर पड़ी हुई थी, भूखी प्यासी। हालांकि यहाँ तक कोई जंगली जानवरों की पहुंच नहीं थी, क्योंकि अगर जंगली जानवर पहुंचते तो शायद ये जिंदा ना बचती। और ये कितनी हैरान कर देने वाली कहानी है कि 6 दिन बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए कोई इंसान जिंदा कैसे रह सकता है। वैसे ही वो महिला एक ही कंडीशन में रहती है। हालांकि उसे अपने आप से उम्मीद थी कि उसे बचना है, जिंदा रहना है, ताकि समाज को ये बता सके कि मेरे साथ गलत करने वाले लोग कौन थे। इसलिए उसका इलाज जब जयपुर के हॉस्पिटल में शुरू हो जाता है तो डॉक्टरों की पूरी टीम ईमानदारी के साथ लग जाती है
और उस महिला को बचाने की पूरी कोशिश की जाती है। सोशल मीडिया पर जब ये मामला फैलता है तो हजारों लाखों लोग इस महिला की सुरक्षा की, सलामती की दुआएं करने लगते हैं और धीरे धीरे एक एक दिन गुजरने लगता है, लेकिन महिला की हालत में कुछ सुधार नहीं आ रहा था। और आखिर 17 फरवरी 2022 को एक ऐसा दिन आता है जब ये महिला हमेशा हमेशा के लिए अपनी आखिरी सांस लेती है और दम तोड़ देती है। मगर इस महिला की हालत देखने के बाद डॉक्टर भी कह बैठते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी भी कहते हैं कि इसके साथ जो हैवानियत हुई है, इसके साथ जो बर्बरता हुई है, जिन लोगों ने इसके दांतों से इनको काटा है, इसके प्राइवेट पार्ट को काटा, इसको खरोचा, इसको नोचा है, ऐसा घिनौना काम कोई इंसान नहीं कर सकता। यह कोई जानवर ही कर सकता है। हालांकि शक्ल उनकी इंसान जैसी थी, लेकिन वो इंसान के रूप में दरिंदे थे, जानवर थे, जानवर से भी बदतर थे। इस घटना की गूंज जब फैलती है, इलाकों में फैलती है, तो महिलाओं में एक तरह का डर पैदा हो जाता है कि समाज में ऐसे ऐसे लोग भी रहते हैं, ऐसी ऐसी गंदी मानसिकता के लोग भी रहते हैं। और वो लोग जिन पर हम भरोसा करते हैं, यानी कि इस महिला का उस व्यक्ति से अच्छा खासा रिश्ता था, अच्छी जानकारी थी, दोस्ती जैसी बात थी, उसके बाद भी उसके साथ ऐसा घिनौना काम हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, एक महिला के दर्द की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमें आपके सपोर्ट की पूरी ज़रूरत है, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो आज कहानी में इतना ही, तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।